ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 27वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाले सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भाष्य में भाष्यकार भगवान सूत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या कर चुके हैं। सूत्र का पूर्वार्ध है तन निर्धारणा नियमस तदृष्टे। इससे बताया गया कि अंगावबद्ध उपासनाएं कर्म में अनियत है। ऐसा क्यों? तो कहा तदृष्टे यानी तेन उभौ कुरुत इत्यादि श्रुति कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का कर्म में अनियम बता रही है। अविद्वान को भी यानी अनुपासक को भी उद्गान आदि कर्म करने की अनुमति प्रदान करके श्रुति बता रही है कि अंगावबद्ध उपासनाएं कर्म में नित्य नहीं है अन्य अंगों के तरह। और सूत्र के उत्तरार्ध में बताया गया इसलिए भी अंगावबद्ध उपासनाएं कर्म में अनियत हैं कि उनमें कर्मांगत्व की सिद्धि नहीं होती। कर्मांगत्व उनमें नहीं है। यह श्रुति कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का कर्म से पृथक फल कर्म फल समृद्धि रूप बता करके ज्ञापन कर रही है कि उपासनाएं कर्मांग नहीं है अंगावबद्ध उपासनाएं। और जो कर्मांग होता है उसका नियत अनुष्ठान होता है कर्म में। उसके अनुष्ठान के बिना कर्म सफल नहीं माना जाता। जो कर्म का अंग होगा उसका तो नियत अनुष्ठान होता है कर्म को सफल बनाने के लिए। और जो कर्मांग नहीं है अंगावबद्ध उपासनाएं वे आवश्यक नहीं है कर्म को सफल बनाने के लिए। उनके बिना भी श्रुति बता रही है कि कर्म का फल होता है। उपासना सहित कर्म में वीर्यवत्तरत्व बता करके श्रुति ने बताया कि उपासना रहित कर्म वीर्यवत है यानी सफल है। और नानातु विद्याच अविद्याच यह श्रुति स्वयं भी कर्म फल से पृथक फलवती विद्या है ये बता रही है। तो इस प्रकार इन वाक्य शेष से यह ज्ञापित होता है कि अंगावबद्ध उपासनाओं का फल कर्म फल से पृथक होने से अंगावबद्ध उपासनाएं कर्मांग नहीं है। और कर्मांग न होने से उनका अनुष्ठान अनियत रहेगा, नियत नहीं रहेगा। और केवल तरप प्रत्यय का प्रयोग करके कर्मफल समृद्धि यानी कर्मफल में उत्कर्ष विशेष इतना मात्र फल उपासनाओं का है ये सिद्ध नहीं होता। श्रुति अपने मुख से समस्त साम की लोकादि दृष्टि से उपासना को कर्मफल से पृथक लोकादि प्राप्ति रूप फल वाली बता रही है। श्रुतियां बता रही हैं कि लोकादि की दृष्टि से कर्मांग सामादि की उपासनाएं कर्म फल से अलग
लोकादि प्राप्ति का साधन है। तो इससे भी ये स्पष्ट होता है कि कर्म फल से अलग लोकादि प्राप्ति फलक अंगावबद्ध उपासनाएं कर्मांग नहीं है सफल होने से, और कर्मांग न होने से उनका अनुष्ठान अनियत रहेगा। तो इसके लिए बताया गया तथा लोक सामादिषु प्रतिनियतानि प्रत्युपासनम फलानि शिष्यन्ते कल्पन्ते हस्मय लोका ऊर्ध्वाश्च आवृताश्च इत्येवमादीनि। आगे किसी ने कहा कि जैसे यस्य पर्णमयिर्जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति में न स पापम श्लोकम शृणोति, यह फलबोधक वाक्य अर्थवाद है। ऐसे कल्पन्ते हस्मय लोका इत्यादि वाक्य को माना जाए अर्थवाद वाक्य। इस पूर्व पक्ष की आशंका का निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान ने लिखा कि न च इदम फल श्रवणम अर्थवाद मात्रम युक्तम कल्प प्रतिपत्तम। ये जो लोकादि दृष्टि से समस्त सामादि की उपासनाएं बताई गई हैं, उनका फल बताने वाले वाक्य को अर्थवाद मात्र नहीं कहा जा सकता। अर्थवाद मात्र कहेंगे तो इसे मानना पड़ेगा गुणवाद, तथा ही गुणवाद आपद्येत, इसे कहा जा रहा। तो यदि कल्पन्ते हस्मय लोका इत्यादि सामादि की लोकादि दृष्टि से उपासनाओं को सफल बताने वाले वाक्यों को हम अर्थवाद मानते हैं पूर्व पक्षी के आग्रह के अनुसार, तो मानना पड़ेगा इन वाक्यों का तात्पर्य उपासनाओं की प्रशंसा में मात्र, और प्रशंसा में मात्र तात्पर्य होगा तो इनके शक्ति संबंध से प्रशंसा रूप अर्थ प्रतीत नहीं हो रहा है। तो अंगावबद्ध उपासनाओं की प्रशंसा रूप अर्थ में इन वाक्यों की करनी पड़ेगी लक्षणा, और जो शक्ति संबंध से प्रतीत हो रहा है अर्थ अंगावबद्ध उपासनाएं लोकादि प्राप्ति फलक है इत्याकारक, इस श्रुत अर्थ को छोड़ना पड़ेगा शक्य अर्थ को, और जो अश्रुत अर्थ है उसमें लक्षणा करनी पड़ेगी। ये दोष आता है। उसी दोष को यहाँ पर बताया कि तथा ही श्रुत गुणानुवाद आपद्येत। और यदि हम कल्पन्ते हस्मय लोका इत्यादि वाक्य को सिद्धांति के अनुसार फलबोधक ही मानते हैं तो मुख्यार्थ गृहीत हो जाता है। वो कहते हैं कि फलोपदेशे तु मुख्य वादोपपत्ति, और नियम होता है गौण मुख्योर मुख्य कार्य संप्रत्यय। जो गौणार्थ है और मुख्यार्थ है शब्द वाक्य का या शब्द का, उनमें से मुख्यार्थ को लेने मात्र से यदि प्रकृत अर्थ के साथ कोई विसंगति न होती हो, सुसंगति ही होती हो, तो मुख्यार्थ ही लेना चाहिए, ऐसा नियम है। गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय ये वाक्य बताता है। तो कल्पन्ते हस्मय लोका, इस फलबोधक वाक्य का मुख्यार्थ है अंगावबद्ध उपासनाएं लोकादि प्राप्ति फलक है, ये मुख्यार्थ है। और इसको लेने से प्रकरण के अर्थ का कोई अपवाद नहीं हो रहा है, विरोध नहीं हो रहा है।
अविरोधी है, अतः मुख्यार्थ ही लिया जाएगा। केवल सामादि की लोकादि दृष्टि से उपासना प्रशस्त है इत्याकारक लक्षार्थ नहीं लिया जाएगा, वो गौण अर्थ है। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि तथा ही गुणवाद आपद्येत फलोपदेशेतु मुख्यवादोपपत्ति। इस वाक्य का टीका में टीकाकार ने अर्थ भी किया कि फलश्रुते अर्थवाद मात्रत्वे स्तुति लक्षणास्यात् सा न युक्ता मुख्य वृत्तिया फल परत्व संभवात। ये तथा ही गुणवाद आपद्यत इत्यादि का अर्थ है। फलश्रुते है यानी कल्पन्ते हस्मय लोका इत्यादि सामादि की लोकादि दृष्टि से उपासनाओं का फल बताने वाले वाक्य उन्हें कहा जाता है फलश्रुति। और इनमें यदि क्या करते हैं, अर्थवाद मात्रत्व स्वीकार करते हैं, इन्हें अर्थवाद मानते हैं, तब तो इस पूरे वाक्य की लक्षणा स्तुति में करनी पड़ेगी। वो स्तुति रूप इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा गौण अर्थ। और सा न युक्ता यानी वो लक्षणा यहाँ पर मानना उचित नहीं है स्तुति में वाक्य की लक्षणा। क्यों? तो कहते मुख्य वृत्तिया फल परत्व संभवात। शक्यार्थ को लेकर के ही प्रकरण अर्थ की उपपत्ति होने से मुख्य वृत्ति से फल परत्व यहाँ पर वाक्य में मानने से भी प्रकरण का कोई विरोध नहीं होता है। इसलिए अब भाष्य में जो प्रयाजादिषु इत्यादि वाक्य है इसे देखिए। प्रयाजादिषु तु इति कर्तव्यताकांक्षस्य क्रतोः प्रकृतत्वात् तादर्थे सति युक्तम फलश्रुतेः अर्थवादत्वम्। तो ये जो प्रयाजादि होते हैं दर्श पूर्णमास के अंगभूत याग, दर्श पूर्णिमास के कई एक याग होते हैं दर्श पूर्णमास में, उनमें प्रधान 6 याग हैं, उन्हें अंगी कहा जाता है, और बाकी अवान्तर अंगभूत याग कई हैं। और वो प्रधान 6 यागों में 3 याग किए जाते हैं पूर्णिमा पर, अमावस्या पर किए जाते हैं 3, इसलिए वो दोनों का मिलकर के दर्श पूर्णमास ये नाम हो जाता है। तो प्रयाज है पूर्वांग और उत्तरांग है अनुयाज। तो प्रयाज आदि में दर्श पूर्णमास रूपी अंगी का अंगत्व स्वीकार किया गया है, और प्रयाज आदि का फल बताने वाला वाक्य भी है। तो प्रयाज आदि का फल है भ्रातव्य का अभिभव। भ्रातव्य कहते हैं शत्रु को, और उसका अभिभव यानी वो दबा रहता है, ऊपर नहीं उठता। तो भ्रातव्य का अभिभव, शत्रु का हमेशा दबे रहना, शत्रु के बुद्धि में ये दृढ़ निश्चय होना कि सामने वाला मेरे से उत्कृष्ट है, मेरे से शक्तिशाली है, यदि मैं उनसे टकराऊंगा तो मैं ही नष्ट होऊंगा, सामने वाले का कुछ बिगाड़ नहीं सकता मैं। ऐसा निश्चय
भ्रातव्य के शत्रु के बुद्धि में बना रहना ये माना जाता है शत्रु का अभिभव, भ्रातव्य का। ये फल बताया गया है प्रयाजादि का। और मुख्य जो अंगी है दर्श पूर्णमास, उसका फल तो अलग है। उसका फल तो है स्वर्ग, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत कहा जाता है। तो ये जो भ्रातव्य अभिभव रूप फल बताने वाला वाक्य है प्रयाजादि के पास में, उसकी लक्षणा की जाती है प्रयाजादि के प्राशस्त्य में। और ये इसका भ्रातव्य अभिभवादि रूप फल नहीं माना जाता जो वहां फल बताया है। तो ये जो क्यों, यदि भ्रातव्य अभिभवादि रूप फल हो जाएगा तो ये सफल हो जाएंगे। सफल होने से दर्श पूर्णमासादि के अंग सिद्ध नहीं होंगे। अंग सिद्ध, उनको अंग सिद्ध करने के लिए बताना पड़ेगा कि वे निष्फल हैं और सफल दर्श पूर्णमास के समीप पठित है। तब तो फलवत सन्निधो अफलम तदंगम के अनुसार ये प्रयाजादि हो जाएंगे अंग दर्श पूर्णमासादि के। उस दृष्टि से दर्श पूर्णमासादि का अंगत्व प्रयाजादि में सिद्ध हो, इसलिए जो फल बताया गया है प्रयाजादि में, उस फल बोधक वाक्य को माना जाता है अर्थवाद मात्र। अर्थवाद मात्र मान करके मीमांसक उसकी प्रशंसा में लक्षणा करते हैं और मुख्य अर्थ नहीं लेते, फल परकत्व नहीं लेते। तो कहा यदि सिद्धांति ने अभी जैसे बताया कि कल्पन्ते हस्मय लोका, इस वाक्य को अर्थवाद मात्र न मान करके फल परक माना जाएगा और मुख्यार्थ लेकर के ही इन्हें सफल बताया जाएगा। तो फिर यही न्याय प्रयाजादि में लगेगा। यदि तो प्रयाजादि में भी फल परत्व ही माना जाए, लेकिन वहाँ फल परत्व नहीं मानते। सिद्धांति भी वेदांति भी इसको स्वीकार करते हैं। तो उन वाक्यों की क्या गति होगी? वहाँ कैसे वहाँ प्राशस्त्य में लक्षणा स्वीकार करते हो? तो सिद्धांति बता रहे हैं कि वह अगतिक गति है। अगतिक गति के अनुसार वहाँ प्रकरण प्रमाण से अंगत्व निश्चित होता है प्रयाजादि में। ये कहते हैं कि इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि प्रयाजादिषु तु इति कर्तव्यता कांक्षस्य क्रतोः प्रकृतत्वात् तादर्थे सति युक्तम फलश्रुतेः अर्थवादत्वम्। तो प्रयाजादियों में तो इति कर्तव्यता की आकांक्षा से युक्त अंगी हैं, क्रतु यानी प्रधान जो अंगी हैं दर्श पूर्णमासादि में किए जाने वाले अग्न्यादि अग्निष्टोमादि कर्म, वो प्रधान 6 याग, उनको आकांक्षा है इति कर्तव्यता की। 3 आकांक्षाएं होती हैं, फलाकांक्षा, साधनाकांक्षा, इति कर्तव्यताकांक्षा। फलाकांक्षा का स्वरूप होता है किम भावयेत, साधनाकांक्षा का स्वरूप होता है केन भावयेत, और इति कर्तव्यता का स्वरूप होता है कथम भावयेत।
तो दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, ये है प्रधान व्युत्पत्ति विधि, प्रधान याग का विधायक। तो उसमें ये बताया गया कि स्वर्ग किम भावयेत, ये जो फलाकांक्षा है, भावेत का अर्थ है संपादयत, तो क्या संपादन करें, तो कहा स्वर्ग काम, ये पद कामना का विषयभूत जो स्वर्ग है उसे बता रहा है संपादित करने के लिए। तो किम भावेत, ये जो फलाकांक्षा है उसको शांत करने वाला है स्वर्ग काम पद। स्वर्ग काम पद में जो पूर्व पद है स्वर्ग, वो हो जाएगा फल। किम भावेत यानी स्वर्गम भावेत। तो मालूम हुआ कि स्वर्ग संपादित करना है, प्राप्त करना है। तो स्वर्ग रूपी फल को हम किससे प्राप्त करें, केन भावेत, यह आकांक्षा होती है। तो स्वर्गम केन भावेत, तो कहा दर्श पूर्णमासाभ्याम, ये साधन अर्थ में तृतीया है, साधन को बता रही है। तो दर्श पूर्णमास रूप साधन से, दर्श पूर्णमास नामक कर्म से स्वर्ग रूपी फल का संपादन करो। तो ये फलाकांक्षा, साधन आकांक्षा शांत हुई। तो तीसरी आकांक्षा होती है इति कर्तव्यताकांक्षा। इति कर्तव्यताकांक्षा को बताया जाता है कथम भावेत, यानी दर्श पूर्णमास नामक कर्म से हम स्वर्ग रूपी फल का संपादन कैसे करें, यानी साधन का फल प्राप्ति में उपयोग कैसा करें, किस प्रकार का साधन का उपयोग करके हम फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए इति कर्तव्यता कांक्षा को शांत करने वाला होता है अंगजात, इति कर्तव्यता बन जाता है। जैसे किम भावेत, फलाकांक्षा को शांत कर दिया स्वर्ग ने, साधनाकांक्षा को शांत कर दिया दर्श पूर्णमास रूपी मुख्य जो अंगी है उसने। अब उस साधन रूपी अंगी का हम कैसे उपयोग करके फल का संपादन करें, तो कहा ये जो प्रयाजादि अंगजात है, उन अंगजातों के अनुष्ठान सहित अग्निष्ठोमादि के अनुष्ठान से स्वर्ग का संपादन करो। तो इति कर्तव्यता कांक्षा को शांत करने वाले वाक्य होते हैं अंग, अंग को बताने वाले वाक्यों से, प्रतिपादित अंगों से इति कर्तव्यता की प्राप्ति होती है। तो यहाँ स्वर्ग रूपी फल के संपादन के लिए बताया गया जो दर्श पूर्णमास याग, वो है क्रतु, और उसका विशेषण है इति कर्तव्यता कांक्ष, क्रतु का विशेषण है, यानी इति कर्तव्यता की आकांक्षा करने वाला, उसे कहा जाता है इति कर्तव्यता कांक्ष। इति कर्तव्यतायाः आकांक्षा यस्य, ऐसा बहुव्रीहि समास है, यस्य क्रतोः स इति कर्तव्यता कांक्ष। अर्थ निकलेगा जैसे पीतम अंबरम यस्य असो पीतांबर, पीले वस्त्र वाला, ऐसे इति कर्तव्यता की आकांक्षा वाला वो कौन है, क्रतु दर्श पूर्णमास। और उस साधन को जो इति कर्तव्यता की आकांक्षा है वह पूरी करेगा कौन, अंग, प्रयाजादि। इसलिए वहां पर फलवत सन्निधो अफलम तदंगम के अनुसार दर्श पूर्णमास जो मुख्य साधन है अंगी, वो है प्रकृत अर्थ, और उस प्रकृत क्रतु को जो इति कर्तव्यता की आकांक्षा है उसे शांत करने वाले
बाकी जितने भी अंग बोधक वाक्य हैं उनके द्वारा प्रतिपादित अंग उस क्रतु की इति कर्तव्यता बन करके इति कर्तव्यता की आकांक्षा को शांत करते हैं। इसलिए प्रकरण प्रमाण से क्या हो जाता है कि प्रयाज आदि में क्रतु का इति कर्तव्यता कांक्षा शांत करने वाला अंगत्व निश्चित होता है। इति कर्तव्यता की आकांक्षा साधन की पूरी होती है अंग से, और वो प्रयाज आदि है वहां पर आसपास पठित अंग, वे क्रतु की इति कर्तव्यता की आकांक्षा पूरी करेंगे का अर्थ है उनके अंग बनेंगे। ये प्रकरण प्रमाण से प्रयाज आदि में अंगत्व का निश्चय हुआ। इसलिए उनमें प्रकरण प्रमाण के द्वारा बताए गए अंगत्व का उपादन करने के लिए जो प्रयाज आदि का फलबोधक वाक्य है उसकी प्रशंसा में लक्षणा करनी पड़ रही है, उसे अर्थवाद मात्र मानना पड़ रहा है। नहीं तो प्रकरण प्रमाण के द्वारा बताया गया अंगत्व बाधित होगा, क्योंकि वो सफल हो जाएगा। भ्रातव्य का अभिभव यही मुख्य फल इसका मानेंगे तो ये हो जाएगा सफल होने के कारण प्रकरण प्रमाण इसे दर्श पूर्णमास का अंग नहीं बता पाएगा। अंगत्व के लिए क्रतु के फल से अलग फल इसका सिद्ध नहीं होना चाहिए किसी प्रमाण से। और जो फल बताने वाला वाक्य है माना गया कि वो अर्थवाद मात्र है। इस प्रकार वो प्रयाज आदि के भ्रातव्य अभिभव रूप फल को बताने वाले वाक्य को अर्थवाद मात्र माना जा रहा है। वह प्रकरण प्रमाण के द्वारा निश्चित जो प्रयाज आदि में क्रतु का अंगत्व है वह बाधित न हो, इसलिए उसे अर्थवाद मात्र माना जाता है। ये बात भाष्यकार भगवान ने इस वाक्य से कही है कि प्रयाज आदि सूतु इति कर्तव्यता कांक्षस्य क्रतोः प्रकृतत्वात् तादर्थे सति। तादर्थ्य शब्द का अर्थ होता है अंगत्व। तस्मै अयम इति तदर्थ, और तस्मै का अर्थ है उसके लिए यानी क्रतु के लिए, अयम यानी प्रयाज आदि, इति तदर्थ ऐसे, और तदर्थ से भाव तादर्थ्यम, तो क्रत्वर्थ तदर्थ शब्द का अर्थ निकलेगा और तादर्थ्य शब्द का अर्थ निकलेगा तदर्थ से भाव तादर्थ्यम के अनुसार क्रत्वर्थत्व। क्रत्वर्थत्व ये क्रत्वंगत्व का पर्याय है। क्रत्वंग, क्रतुशेष, क्रत्वर्थ ये समानार्थक शब्द है, इसलिए तादर्थ्य शब्द का अर्थ निकलेगा अंगत्व। तादर्थे सति का अर्थ है अंगत्वे सति। तो प्रयाज आदियों में तादर्थे सति का अर्थ है क्रत्वंगत्वे सति। क्रत्वंगत्व का निश्चय हुआ, स्वीकार किया गया। कैसे? तो प्रकृतत्वात् यानी प्रकरण प्रमाण से। युक्तम फलश्रुते है अर्थवादत्वम। इसलिए प्रयाज आदि का फल बताने वाला जो वाक्य उसमें अर्थवाद मात्रत्व उचित है। ऐसा अर्थवादत्व पूर्व में जो सामादि की लोकादि दृष्टि से उपासना का फल बताने वाले वाक्य में नहीं माना जा सकता, ये कहा जा रहा है। क्योंकि उन उपासनाओं में सामादि की लोकादि दृष्टि से उपासनाओं में क्रत्वंगत्व प्रकरणादि प्रमाणों में से किसी प्रमाण से निश्चित नहीं है, और प्रयाज आदि में तो प्रकरण प्रमाण से अंगत्व का निर्धारण होने से
फलबोधक वाक्य को माना जा रहा है अर्थवाद। ये मानना तो उचित है। ये सिद्धांती कह रहे हैं। थोड़ा टीका में देखिए, इसी वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। प्रयाज अनुयाज कर्मणांतु, प्रयाज है दर्श पूर्णमास के पूर्वांग, अनुयाज है उत्तरांग। तो प्रयाज रूप कर्म और अनुयाज रूप जो कर्म, उनमें प्रकरणात दर्शादि अंगत्व लाभात। तो प्रकरण प्रमाण से दर्शादि कृत्वंगत्व का निश्चय होने से, लाभ होने से, जो उनका फल बताया गया है भ्रातृव्य अभिभूति फलश्रुते है अगत्या स्तुति लक्षकत्व। जो भ्रातृव्य अभिभूति, अभिभूति शब्द का अर्थ है अभिभव, शत्रु का हमेशा दबे रहना रूप जो फल बताया गया है, इस फलश्रुति में अर्थवाद मात्रत्व प्रशंसा में लक्षणा, यह अगतिक गति है। इसके कारण वहां पर तो यदि हम मुख्यार्थ लेते हैं तो प्रकरण अर्थ का विरोध होता है। हाँ, वो अंगत्व की सिद्धि, प्रकरण अंगत्व बता रहा है, वो अंगत्व का विरोध होता है। ये प्रकृत अर्थ का विरोध उपस्थित हो रहा है मुख्यार्थ लेने पर। तो फिर जहां प्रकृत अर्थ का विरोध होगा वहां पर तो आवश्यक होता है मुख्यार्थ को त्याग करके लक्षार्थ लेना, क्योंकि लक्षणा का बीज ही माना गया। लक्षणा तात्पर्यानुपपत्तितः, लक्षणा मानी जाती है तात्पर्य की अनुपपत्ति होने पर। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है उसे देखिए, फिर टीका को देखना। तथा अनारभ्य अधितेषु अपि पर्णमयित्वादिषु, तो कहा कि मान लिया प्रकरण प्रमाण से प्रयास आदि में दर्श पूर्णमास आदि अंगत्व का निश्चय होने से उनके फलबोधक वाक्य को प्रशंसक मात्र माना गया, अर्थवाद माना गया। लेकिन यस्य पर्णमयिर्जुः भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, ये जो वाक्य है ये तो अनारभ्याधित विधि है। अनारभ्याधित विधि कहा जाता है किसी भी प्रधान कर्म के प्रकरण में जो पठित नहीं है, सामान्य रूप से पठित है, ऐसा वाक्य होता है अनारभ्य अधित विधि। तो ऐसे पर्णमयिर्जुः भवति, ये अनारभ्याधित विधि है। इसलिए पर्ण में तो अभी किसी का अंगत्व, पर्णमयित्व में किसी का अंगत्व प्रकरणादि प्रमाणों में से किसी प्रमाण से निश्चित नहीं है। तो उसका फलबोधक जो वाक्य है उसे फलबोधक ही माना जाएगा। उसकी लक्षणा तो अर्थवाद में करना उचित नहीं है, उसे अर्थवाद मानना आपके अनुसार। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो पूर्व पक्ष की इस शंका का समाधान देते हुए सिद्धांती कह रहे हैं कि तथा अनारभ्य अधितेषु अपि पर्णमयित्वादिषु। सुनने में आ रहा है कि नहीं? दब रही है आवाज? खुलने वाला है कि नहीं? नहीं, ये पर्णमयित्व को ज्यादा
है? खुलता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर बंद करना पड़ेगा। हाँ?